बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सेल के इफ़ फंक्शन के साथ हाज़िर हैं। एक्सेल का इफ़ फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और इसी से रिलेटेड दो तीन फंक्शन या ज़्यादा फंक्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं। इफ़ फंक्शन या टेस्टिंग जो है वो ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू के ऊपर वर्किंग करती है। यानी हम किसी चीज़ को चेक करा सकते हैं कि वो दो चीज़ें आपस में बराबर हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, या बिल्कुल उनका कोई आपस में रब्त नहीं है। इक्वल्स टू इफ फंक्शन है, लॉजिकल टेस्ट वो पूछ रहा है। हम इस वक्त ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या A2 बराबर है B2 के। A2 में जो भी वैल्यू है वो क्या B2 के बराबर है। अगर ये कॉमा लगाया मैंने, अगर हाँ तो लिख दीजिए ज़रा यस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और मैं ब्रैकेट इस वक्त क्लोज कर दूँ। इसके अंदर एक और ऑप्शन था बट फ़िलहाल इसको यहीं तक रख रहे हैं। ओके करते हैं। लिखा हुआ है यस, बिल्कुल ये दोनों बराबर है। और अगर हम इसमें से कुछ ज़रा सा इजाफा कर दें तो लिखा हुआ आ जाता है फॉल्स, या कुछ भी चेंज लिया है तो फॉल्स। मैंने डिलीट कर दिया। 2000 वापस कर देते हैं, इसको यस रहने देते हैं। हम दोबारा यहाँ पे आके इसी फंक्शन को अप्लाई करते हैं और इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं। कहते हैं इक्वल्स टू इफ दिस थिंग इज़ greater than this one, true, otherwise say false। it is true because 2000 1900 से ज़्यादा है। यहाँ पे चेंज करते हैं and now false because 1800 1900 से बड़ा नहीं है। इस तरह इस पैटर्न पे काम होता है। इफ़ फंक्शन हमने अभी सिर्फ एक लगाया है और एक फंक्शन में आप देख रहे हैं अगर इंग्लिश का कोई स्टेटमेंट हमें लिखवाना हो तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखवाना पड़ रहा है। नंबर्स अगर हमें लिखने होंगे तो हमें इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली जो हमारे पास एग्जांपल इस वक्त नीचे ही मौजूद है वो कुछ इस तरह से है कि हम डेजिग्नेशन वाइज चेक करा रहे हैं बेसिक पे। स्केल कुछ इस तरह से बना हुआ है कि एग्जीक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह हमने रखी है 16,000 रुपये, ऑफिस बॉय की 8,000 रुपये, ऑफिस एग्जीक्यूटिव की 14,000, सुपरवाइज़र की 22 और मैनेजर की 30,000 रुपये। इफ़ से अगर इसको चेक कराना हो कि इस बेसिक पे खुद ब खुद लिखी हुई आए और चेक हो यहाँ पे जाके कि क्या नाम लिखा है तो कैसे होगा। चूँकि ये डेजिग्नेशन 1 2 3 4 5 है इसलिए 5 इफ़ लग सकते हैं इसमें। 4 से भी गुजारा हो जाएगा लेकिन 5 इफ़ हमें लगाने चाहिए। और हम अब इसको स्टार्ट करें। पहले एक इफ़ लगाऊंगा, उसके बाद नेस्टेड इफ़ आपको एक दफ़ा मैं फिर करके दिखाता हूँ। हम चेक कराने वाले हैं इक्वल्स टू if this place is equals to sales एग्जीक्यूटिव, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए उसमें, कॉमा कितनी सैलरी देनी है इसको। सेल्स एग्जीक्यूटिव को हमने सपोज किया हुआ 16,000। ओके मैं यहीं पे इसको क्लोज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। हम नेस्टेड इफ इसी के अंदर लगाएंगे लेकिन यहीं पे क्लोज़ करते हैं, एंटर। ओके फॉल्स आ गया। क्या गलती की है जनाब, EXECUTIVE, ओके CE लिख दिया, 16,000 आ गया। इसी में अगर हम नेस्टेड इफ लगाएं या आप ये कह लें कि मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाऊं तो कुछ जगहों पे फॉल्स लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे 16,000 लिखा हुआ है। 16,000 सेल्स एग्जीक्यूटिव जितने हैं उनके सबके सामने आ रहा है, लेकिन ये ऑफिस बॉय की कोई कंडीशन नहीं बताई हमने, सुपरवाइज़र की कोई कंडीशन नहीं बताई, मैनेजर की कोई कंडीशन नहीं बताई,
इस ऑफिस एग्जीक्यूटिव की कोई कंडीशन नहीं बताई, इस वजह से वो इसको रीड नहीं कर रहा। मैं फ़िलहाल इन सबको डिलीट कर रहा हूँ और फिर वापस आता हूँ और इसको थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। ये जो ब्रैकेट बंद हुआ था इसको खोल लेते हैं वापस, यानी कि डिलीट कर दिया, एक कॉमा और लगाया और अनदर इफ इज स्टार्टेड नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, सेम लोकेशन चेक करा रहा हूँ, लोकेशन नीचे से नहीं चेक करा रहा, सेम लोकेशन चेक करा रहा हूँ। लाइक ये आदमी ऑफिस एग्जीक्यूटिव है आज, और कल को ये मैनेजर बन जाता है या सुपरवाइज़र बन जाता है, तो हम इसकी सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज करेंगे और उसकी सैलरी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। हम इस वीडियो के एंड में ये काम करके देखेंगे। सो दिस थिंग इज इक्वल्स टू OFFIC ऑफिस BOY ऑफिस बॉय हो कॉमा, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाए जनाब, 8,000 रुपये। ऑलराइट, हम ओके करते हैं इसको, एक ब्रैकेट बंद करते हैं, दूसरा ब्रैकेट बंद करते हैं, 16,000 इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ, नीचे 8,000 सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट किया है, 8,000 आ रहा है, इसलिए कि अब जहाँ जहाँ पे ऑफिस एग्जीक्यूटिव है उनकी 16,000 आनी चाहिए और ऑफिस बॉय की 8,000 आनी चाहिए, बिकॉज हमारे फंक्शन के अंदर अब वो आ चुका है। मैं फिर डिलीट कर रहा हूँ और इसी फंक्शन को कंटिन्यू करूँगा। ये दोनों ब्रैकेट्स को हटाया है, कॉमा, एंड नाउ मैं तीन जो बाकी रह गए इन तीनों को एक साथ टाइप कर देता हूँ। कॉमा लगा के इफ स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम प्लेस इज इक्वल्स टू, हमारे पास ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, बट ऑफिस एग्जीक्यूटिव हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, और उसको सैलरी कितनी देनी है, उसको देनी है 14,000। नाउ अनदर कॉमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सेम प्लेस may be equal to supervisor, then उसको मिलने हैं 22,000, comma, another if, bracket start, same place equals to manager, so उसको 30,000 देना है। नाउ नोट कीजिए कि 1, 2, 3, 4 और 5 इफ़ लगे हैं और उनके ब्रैकेट स्टार्ट हुए हैं, तो 5 ही ब्रैकेट क्लोज करने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। और कलर कॉम्बिनेशन से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से कलर के किस किस जगह पे ओपन हुए हैं, है ना। एंटर कर देते हैं। अब मैं इसको ड्रैग करूं या कॉपी पेस्ट करूं तो आप देखिएगा सारी फील्ड्स फिल हो जानी चाहिए। सुपरवाइज़र की सैलरी 22,000 हमने रखी थी, तो 22,000 यहाँ पे हमने रखी थी, 22,000 बिल्कुल नज़र आ रही है। इसी तरह मैनेजर की 30,000 हमने सोची थी, तो 30,000 ये फंक्शन में आपको लिखी हुई ऊपर नज़र आ रही है, ये 30,000 उसकी सैलरी है। F2 करेंगे, देन उससे ज़्यादा पता चल जाएगा। मैंने कहा था कि हम किसी की एक की चेंज करके देखेंगे। हम इसको सुपरवाइज़र बनाते हैं, और सुपरवाइज़र की सैलरी चेंज हो गई। इस ऑफिस बॉय को हम थोड़ी ज़्यादा तरक्की दे देते हैं और इसका मैनेजर बना देते हैं। सो आप देख रहे हैं कि किस तरह इंक्रीमेंट वैल्यू नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं इफ़ कंडीशन की मदद से। नेस्टेड इफ़ हमने देखा, डिटेल है, इसको 2-3 दफ़ा शायद आपको देखना पड़े तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।